भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, युद्ध पूरा हो चुका है, मेरा जो काम था वो हो गया, तुमको राज तिलक मैंने दे दिया और अब मुझे विदा करो, क्योंकि भरत मेरी याद कर रहा होगा। भरत मेरी याद में अस्त व्यस्त स्थिति में होगा, क्योंकि अवधि बीत जाने के बाद में अगर मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो मैं मेरे भरत के लिए जिंदा नहीं पा सकता। भगवान राम ने कहा, विभीषण, हर बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावो वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। और विभीषण इतना ही नहीं, तापस बेस गात क्रस, जपत निरंतर मोहि, देखो वेग सुजतन कर, सखान हो रहो तो। विभीषण, मुझे भरत की बहुत याद आ रही है, ऐसा कोई उपाय करो मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या जाकर के और भरत को देखूं। बोले, नहीं महाराज, भरत की ऐसी स्थिति नहीं होगी, अभी कुछ दिन और यहां रहो। बोले, नहीं विभीषण, मुझे पता है, जब मैं चित्रकूट में था उस समय भरत मुझसे मिलने के लिए आए थे, उस समय भरत की क्या स्थिति थी। बोले, क्या स्थिति थी महाराज? भगवान राम कहते हैं, विभीषण, और नंगे थे पांव बावले के, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। ऐसी स्थिति मुझे नजर आ रही है, जिस उस दिन जैसी नजर आई थी, आज भी भरत मुझे वैसा ही दिख रहा है। इसलिए विभीषण, तुम जल्दी करो कि मैं अयोध्या जाकर के और भरत को देखूं। इधर भरत की स्थिति डगमगा रही है। भरत जो विचार कर रहे हैं अयोध्या में, कर रहे एक दिन अवधि धारा, समुझत मना दुख भयउ अपारा। एक दिन अवधि शेष रह गई है। मन में नाना प्रकार के विचार कर रहे हैं भरतलाल। मन में विचार आ रहा है कि शायद परमात्मा ने मुझे कपटी और कुटिल जान लिया, इसलिए मुझे साथ में नहीं लिया। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे भगवान राम ने मुझे साथ में नहीं लिया? और प्राण, अगर समय व्यतीत होने के बाद में भगवान राम अयोध्या आए तो इस संसार में मुझसे ज्यादा अधम व्यक्ति कोई दूसरा होगा नहीं।
क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि बीते अवध रहे जो प्राणा तो अधम कवन जग मोहि समाना। ये भरतलाल कह रहे हैं। इसलिए जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। अवधि के कुछ क्षण ही व्यतीत है। अचेतन सी अवस्था होने लगी भरतलाल की। उस समय अपने प्राणों से भरतलाल कहते हैं, रे प्राण, तुम इस शरीर में क्यों बैठे और तुम निकल जाओ और जहां मेरे परमात्मा श्री राम होंगे उनके पास में चले जाना और जाकर के मेरी तरफ से थोड़ी सी प्रार्थना कर लेना। प्राणों से क्या कह रहे हैं भरतलाल कि जाओ जाओ जानकी से ठहर गए हो जहां, अवधि व्यतीत हो रही है समझाना तुम, दीनता अधीनता की विनती सुनाना और कृष्ण तनहीनता मलिनता बताना तुम। चले जाओ और जाकर के कह देना कि अवधि व्यतीत हो रही है, समय पूरा हो चुका है आपके 14 वर्ष का, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अयोध्या चलो। भरत तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं। इतने वर्षों में जो मेरे शरीर की हालत हुई है, मेरी दीनता, मेरी अधीनता, जाकर के सब कुछ परमात्मा को बता देना प्राण। और इतना ही नहीं, वेदना हृदय की ऐसी है सौंप देना उन्हें, और बिरही द्रगों की बिंदु मालिका गिनाना तुम, और फिर भी न आए यदि मेरे प्राण प्यारे राम, तो फिर प्राण मेरी देह में नयाना तुम। और इतना ही नहीं, 14 वर्ष में मैंने उनकी याद में कितने आंसू बहाए हैं। उन आंसुओं की एक माला पिरोना और वो माला जाकर के उनके गले में डाल देना। हो सकता है कि वो माला को देख करके 14 वर्ष में मेरी याद में भरत ने कितने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं को देख करके परमात्मा समय से अयोध्या आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो प्राण तुम्हें राम के चरणों की सौगंध है कि तुम लौट करके मेरे शरीर में वापस मत आना, क्योंकि संसार में राम ही सर्वस्व है, राम ही सब कुछ है। मोरे सबे एक तुम स्वामी, परमात्मा के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। इसलिए बंधुओं, हम लोग सब परमात्मा का भजन करें, इसी में सार है।